Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. What happened to my voice? Hello. Okay, my brother is here guys. और ये दिन का इनको बहुत टाइम से इंतजार था and finally The day has come. But promise me भाई you won't do anything. Which make me feel embarrassed. Don't worry about that. Fine. Okay. Fingers crossed guys. I don't know how this video is going to be, but let's hope for the best. Say let's hope for the worst. अच्छा, okay. तो सबसे पहले मैं अपनी गंदी शक्ल सुधारने के लिए अपने बालों को टाई कर लेती हूँ ताकि मैं खूबसूरत दिख सकूँ। और अभी आप देख सकते हैं मेरी शक्ल बिल्कुल चंदा मामा के जैसे दिख रही है, एकदम चमचमाती हुई। चलो अब कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे, क्या है ये कुछ नहीं पता, बट जो भी है काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा है, तो चलो इसका चीरहरण करते हैं। अभी इसे मैं मुंह पर तब तक लगाऊंगी जब तक मेरा मन करेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत खर्चा किया है, जिसपे मुझे 20 रुपये का कैशबैक भी मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट है ये बताने का कोई मतलब नहीं बनता, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक प्राइमर है जिसे गंदे मुँह की दुर्दशा सुधारने के लिए सबसे पहले यूज़ किया जाता है। और अभी मैं आपको थोड़े क्यूट वाले एक्सप्रेशंस दूंगी जिससे आपको पूर्णतया विश्वास हो जाए कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम कर रहा है। चलो अब हमारे दूसरे प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक काले कलर का अंडा है। कौन से पक्षी का है नो आइडिया, बट टूट नहीं जाए तो मैं इसे संभाल के यूज़ करूँगी। फैशन इंडस्ट्री में वैसे इसे ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं, पर आपको जो नाम रखना हो आप रख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड पैसा आप ही को खर्च करना है। और अब हमारा सबसे बड़ा हथियार, वैसे तो लोग इसे फाउंडेशन कहते हैं, क्योंकि इसी की बुनियाद पे पूरे चेहरे का नक्शा बदला जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो फिर से मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, और इसे खरीदने पर मुझे कैशबैक भी नहीं आया है, तो आप जिस ब्रांड का चाहे यूज़ कर सकते हैं, जिस ब्रांड का चाहे खरीद सकते हैं। इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अगर आपको लोगों की लाइफ में उंगली करने की आदत है, तो आपको बस उसी उंगली का यूज़ करना है। अब फिर से हम अपने उसी काले अंडे का उपयोग करेंगे, जो कि किस पक्षी का है हमें अभी तक पता नहीं चला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मेरे चेहरे का नक्शा काफ़ी हद तक सुधर चुका है, पर क्या करें, कंपनीज ने और भी प्रोडक्ट्स बनाए तो उन्हें भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। काले अंडे का इस्तेमाल करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि वो काला अंडा फूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फूट गया तो उसमें से बेचारा नन्हा पक्षी बाहर आ जाएगा, और वो अगर बाहर आ गया तो फिर वो अपने माँ बाप को ढूंढेगा, और उसके माँ बाप का एड्रेस हमें पता नहीं है। तो चलो अब हम अपनी बारात को आगे बढ़ाते हैं, पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारी बारात में आया हुआ अगला बाराती कौन है, क्योंकि वो एक बिन बुलाया हुआ बाराती है। फैशन इंडस्ट्री में लोग उसे कंसीलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बाराती किसी भी चीज़ को कंसील कर सकता है, चाहे वो बारात के स्टॉल पे पड़ी हुई चमचम बर्फी हो या फिर काजू कतली। यहाँ पे चमचम बर्फी और काजू कतली से मेरा अभिप्राय आपके कील और मुहासों से है। इसे लगाना बहुत ही आसान है, जहाँ जहाँ आपके चेहरे पे गंदगी फैली हो आप उसे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली मैं एक बार मिरर का यूज़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बंदरिया की तरह दिखूँ। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि हमें काले अंडे का इस्तेमाल बड़ी सूझबूझ से करना है, क्योंकि अगर वो मिरर के सामने फूट गया तो उसके अंदर से निकलने वाले पंछी की मुंह दिखाई हो जाएगी, और मुंह दिखाई के लिए फ़िलहाल हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो हम प्रोडक्ट में डाल चुके हैं। मिरर का यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट आ गया है, और अब मैं सीधा बंदरिया से पापा की परी बन चुकी हूँ। अब हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो एक पाउडर है, जो कि काफ़ी सस्ता आता है, जिसका इस्तेमाल हम इस छोटे से नन्हे से हैरी पॉटर वाले झाड़ू के साथ करेंगे। अब मेरा फिर से क्यूट एक्सप्रेशन देने का टाइम आ गया है, ताकि मैं आप लोगों को ऐश्वर्या राय जैसे लग सकूं, और जिससे आपका मन भी लगा रहे। थोड़ा ढिंचक करने के बाद अब फाइनली हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि है एक डोनट का बॉक्स। याद रखें कि इसमें पड़े हुए डोनट्स को आप खा नहीं सकते, नहीं तो आपके शारीरिक नट ढीले हो जाएंगे। फैशन इंडस्ट्री में इसे आई शेडो के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी आंखें बंद करनी है और फिर झाड़ू के इस्तेमाल से उसे गोल गोल घुमाना है। अखियों से गोली मार के गाना आने के बाद इसकी बिक्री बढ़ चुकी थी, क्योंकि लड़कियों को एक्चुअली लगने लगा कि वो इसके इस्तेमाल से अखियों से गोली मार के किसी भी लड़के को घायल कर सकती है। और एक बार फिर से अंत में काले अंडे का इस्तेमाल, और फिर देखेंगे आप हमारा कमाल। फिर से मैं अपने आप को एक बार मिरर में देख लेती हूँ, ताकि गंदी बेइज्जती ना हो जाए। मिरर में देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिप्स डक की तरह है, क्वैक क्वैक। तो फिर से मैंने भाई का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके एक और नया प्रोडक्ट मंगवा लिया। समाप्ति से पहले मेरी वही घिसी पिटी लाइन जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जाते जाते, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस वीडियो का ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे काफ़ी दिनों से फोर्स किया जा रहा था, पर मैं बिल्कुल भी नहीं पिघला।
तो मैंने अपनी बहन के सामने अपनी डिमांड रख दी। 15,000 की शॉपिंग करवाने के बाद मैं इस वीडियो का ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुआ। तो अगर आपके भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन हों जिनकी शक्ल बहुत मासूम हो, तो शक्ल पे ना जाएं और अपनी डिमांड उनके सामने रखें। और अगर आप अपने सिबलिंग्स के साथ ऑलरेडी ऐसा करते आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में वो सारे इंसिडेंट कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।